नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज का किया आग्रह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, बिजली शुल्क में 1.5 गुना वृद्धि से औद्योगिक विकास होगा ठप। और चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा इन दिनों पूरे यौवन पर। अब तक 40,000 श्रद्धालुओं ने पूरी की यात्रा। अब समाचार विस्तार से। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक स्वीकार करने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान विश्व में धन अब भी अधिक केंद्रित है, जबकि लाखों लोग भूखमरी से त्रस्त हैं। उन्होंने आय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भोजन और स्त्री पुरुष के बीच अंतर जैसी असमानता के मुद्दों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के संपन्न होने की घोषणा की और उसमें तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह का वर्चुअल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उनसे प्रदेश में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 महीनों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से प्रदेश में 400 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 13,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आपदा के कारण प्रदेश में हुए अभूतपूर्व नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान से राज्य के लोगों को बाहर निकालना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार आपदा से हुए नुकसान में राहत मैनुअल को बदला है और लोगों के पुनर्वास के लिए अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आकलन से कहीं अधिक नुकसान हुआ है और राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में आयोजित होने वाले मेले प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज जिला सोलन के कंडाघाट उपमंडल की पौधना पंचायत के पपलोल गांव में शहीद रोशनलाल मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। स्वास्थ्य मंत्री ने शहीद रोशनलाल को नमन करते हुए कहा कि ऐसे मेले युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि गत दिनों भारी बारिश से प्रदेश में हुए अत्यधिक नुकसान से सबक लेते हुए भविष्य में हमें योजना और तरीके से सड़कों, भवनों इत्यादि का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दे रही है। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम पंचायत पौधना के गांव काटल में भारी वर्षा से हुए भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर जिला के निगुलसरी में पहाड़ के दरकने से 400 मीटर तक अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बहाली के लिए तत्परता से बहाली कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने बीते कल पटेल इंजीनियरिंग लुहरी प्रोजेक्ट और भारतीय सेना पूह से सामंजस्य स्थापित कर उच्च तकनीक की ROC मशीनें मंगवाई, जो सड़क बहाली के काम में सुचारू रूप से काम कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ROC मशीनों की कार्यकुशलता काफ़ी अच्छी है, जिससे अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस मार्ग का शीघ्र बहाल होना आवश्यक है ताकि जिला को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और लोगों की नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जा सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के शुल्क में 1.5 गुना वृद्धि से औद्योगिक विकास ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली शुल्क बढ़ाने के साथ ही पिछली सरकार द्वारा नए उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दी गई रियायतों को भी वापस ले लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश में नए उद्योग आने की बजाय यहाँ पहले से लगे उद्योग भी बाहर जाने को मजबूर हो जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भाजपा के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को अलग अलग एक पत्र लिखकर प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकजुटता के साथ प्रयास करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने व विशेष आर्थिक मदद लेने का आग्रह किया है। प्रतिभा सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से एक ओर जहां करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, वहीं इस आपदा से जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजनीति में भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन प्रदेश के सांसद होने के नाते हमारा कर्तव्य बन जाता है कि प्रदेश में आई इस आपदा में हम सब एकजुट होकर प्रभावित लोगों की मदद करें और पुनर्वास कार्यों में प्रदेश सरकार का सहयोग करें। उन्होंने भाजपा सांसदों से लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगने का आग्रह किया ताकि सभी सांसद उनसे मिलकर प्रदेश को आपदा के इस संकट से निकाल सकें। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सेब विरोधी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम की मार से प्रदेश की 6,000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी पर संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले बागीचों में सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि एक ओर जहां सेब बागवान बरसाती नुकसान से परेशान है, वहीं सरकार इनको और अधिक परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खराब सेब को अस्थायी नाले में बहाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पूरी तरह अनुचित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु जहां पैदल रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, वहीं यात्री हेली टैक्सी सेवा का भी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अब तक करीब 40,000 श्रद्धालु यात्रा पूरी कर वापस लौट चुके हैं। मौसम साफ रहने के चलते यात्रियों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। 23 सितंबर राधाअष्टमी पर शाही स्नान के बाद ये यात्रा संपन्न होगी। भरमौर से एसडीएम कुलवीर सिंह राणा ने यात्रियों से अपील की है कि वे ऑनलाइन बुकिंग करवाकर ही आएं ताकि उन्हें प्राथमिकता पर हेली टैक्सी की सुविधा मिल सके। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों और पटवार घरों के भवनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा ताकि कामकाज निपटाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ये बात विधायक केवल सिंह पठानिया ने कजलोड पंचायत की कालापुल में 35 लाख रुपए से निर्मित होने वाले पटवार घर के भवन और 35 लाख रुपए से निर्मित होने वाले कजलोड पंचायत घर के भवन के शिलान्यास के दौरान कही। पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन को विकसित करने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा की अध्यक्षता में आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से उनके समीरपुर स्थित निवास में एक शिष्टाचार भेंट की। पूर्व मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित शहरी इकाई के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, इसके लिए हमें तैयारियां अभी से शुरू करनी हैं। धूमल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेहतरीन काम कर रही है और आज भारत का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। भारत G20 जैसे बड़े आयोजन करने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। सोलन जिला के चंबाघाट स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय में आज राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया,
जिसमें देश भर के मशरूम उत्पादकों सहित मशरूम उत्पादन से जुड़ी कंपनियों ने भाग लिया। मेले का मुख्य उद्देश्य मशरूम की नवीनतम किस्मों और इसके क्षेत्र में हुए नवीनतम शोध को पात्र लोगों तक पहुंचाना है। निदेशालय के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी मेले में मशरूम और इससे बने उत्पादों के 40 स्टॉल भी लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज का किया आग्रह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, बिजली शुल्क में 1.5 गुना वृद्धि से औद्योगिक विकास होगा ठप। और चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा इन दिनों पूरे यौवन पर। अब तक 40,000 श्रद्धालुओं ने पूरी की यात्रा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।